In this national level media workshop, we have eminent journalists, professors, academicians from all across India. And today, we are going to welcome our chief guest, Ashok Srivastava ji. Ashok Srivastava ji is a prominent figure in Indian journalism. He is currently serving a role of editor and anchor DD News. सम्मानित मंच, आदरणीय कुलपति जी, नारायण लाल गुप्ता जी, आदरणीय महेंद्र जी, प्रोफेसर गीता जी और इस कार्यशाला में आप सब लोग आए उसके लिए आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपको आभार जता देता हूँ। मुझे तो आपका स्वागत करना चाहिए, स्वागत समिति के रूप में नहीं, लेकिन इस रूप में कि आप लोग इकट्ठा हुए एक ऐसे मौके पर जब इस तरह की चीजों की बहुत आवश्यकता है और इस तरह की कार्यशाला की बहुत आवश्यकताएं हैं। ABRSM शुरू से ही जैसे बताया गया कि 1998 से ही लगातार शिक्षा, शिक्षक, समाज को कैसे गढ़ा जाए ताकि राष्ट्र निर्माण का कार्य आगे बढ़े, इस प्रक्रिया में लगातार कार्यरत है। और इसके लिए अनेक प्रकार की शिक्षा में क्या परिवर्तन किए जाएं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या शिक्षकों के हित में क्या कार्य हो, कैसा कार्य हो, इसमें लगातार संवाद के माध्यम से यह कार्य निरंतर गति पर है। मुख्य अतिथि जी ने बताया कि आज जेन जी की बजाय जेन वी की ज़रूरत है कि ऐसा युवा जिसका विजन हो। आज हम सब एक ही प्रक्रिया में लगे हैं कि किस तरीके से भारत परम वैभव पर हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में जब हर मोबाइल एक छोटा मीडिया हाउस हो गया है, तो शिक्षक भी वो संचारक के रूप में काम करे। और इसलिए हम ऑर्गेनाइज्ड ढंग से हमने मीडिया प्रकोष्ठ की स्थापना की कि ये जो सकारात्मक और इस मीडिया प्रकोष्ठ का एक बहुत बड़ा हमारा जो अंतर है, जो बाकी मीडिया मैनेजमेंट टीम्स जिनकी होती है, यहाँ व्यक्ति का प्रचार नहीं है, चेहरा प्रचार नहीं है। भारत की शिक्षा का मूल विचार जो बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कुल गीत में भी प्रतिबिंबित होता है, उस विचार के लिए अच्छा जो भी काम कर रहा है, जो नकारात्मक विमर्श क्रिएट किया जा रहा है, उसके बीच में एक सकारात्मक विमर्श क्रिएट करने के लिए वैचारिक योद्धा के रूप में हमारी मीडिया प्रकोष्ठ की टीम तैयार हो, इसके लिए समय समय पर हम कार्यशालाएं करते हैं। आज ये कार्यशाला ऐसे ही कुछ 2-3 अलग अलग आयामों पर, हम 3 अलग अलग आयामों पर इस कार्यशाला में चर्चा करने वाले हैं। और आज जब देश में 25 वर्ष की आयु से कम लगभग आधी जनसंख्या है, ऐसे समय में प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों के बीच में काम करने वाले, एक बहुत बड़े जन समाज के बीच में काम करने वाले शिक्षक, उन्हें सही दिशा देने में जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। You'll find that there are different types of shots. Different types of shots. Starting from CU, ECU to ELS. ECU to ELS. What is ECU? Extreme close-up. What is ELS? Extreme long shot. यहाँ 3 शब्दों का आमतौर पर हम लोग मीडिया अध्ययन में प्रयोग करते हैं। एक है मैल इन्फॉर्मेशन, एक है मिस इन्फॉर्मेशन और एक है डिस इन्फॉर्मेशन। मैल इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषण। जब एक व्यक्ति वो यानी कि पत्रकार, विशेषकर संचारक, जब आधी अधूरी सूचनाओं को परोसता है जिसके कारण समाज में भ्रम पैदा हो जाता है, वो है मैल इन्फॉर्मेशन। अधपकी खबरों को फैलाना। दूसरा है मिस इन्फॉर्मेशन। इसमें ज्यादातर हम लोग करते हैं। आज यहाँ सबसे ज्यादा ज्ञान जो है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय बांटता है, और व्हाट्सएप के माध्यम से लोग जो है दुनिया को, हमारे एक डॉक्टर मित्र हैं जिन्होंने 500 रुपये फीस बढ़ा दिया अपना। हमने पूछा कि यार गलत बात कर रहे हो, वैसे ही मध्यम वर्ग मारी जा रही है और आप 500 रुपये और बढ़ा रहे हो। कह दिया डॉक्टर साहब नहीं, 500 रुपये इसलिए बढ़ाया है, पहले लोग, मैं पर्ची लिख देता था, चुपचाप चले जाते थे। अब ये जो है सोशल मीडिया, AI पढ़ के आते हैं और मेरा दिमाग खराब करते हैं।
कहते हैं कि इसका फिर ऐसे कैसे होगा, कह रहे हैं कि मेरा आधा घंटा और खराब कर देते हैं, उसके लिए 500 रुपये मैंने ज़्यादा दिए। हर तरह की सूचना, सुबह आंख खुलते ही बादाम खाना चाहिए, दोपहर होते होते बादाम से क्या क्या बदहजमी हो सकती है, ये जो आने लगा है, ये तो सच में हुआ। कोरोना के दौरान हम लोगों ने इतने काढ़ा पी लिया कि पेप्टिक अल्सर हो गए कई लोगों को। हम सब जानते हैं आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ हो या फिर फेक वीडियोस हो, उनका भरमार है। अगर हम बुराई को काटना चाहते हैं, बुराई पर विजय चाहते हैं, तो उसे अच्छाई से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए हम सभी को आज के माध्यम, जिस तरह से हमने देखा जेन जी सड़कों पर है, तो उस जेन जी को किस तरह से हम अपने साथ ला सकते हैं, अपने विचार बचा सकते हैं, उसके लिए हमें जेन जी के माध्यम पे जाना पड़ेगा। जेन जी का माध्यम कहाँ है? जेन जी का जो माध्यम है वो आज इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो आज हमें भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर ही बात करना पड़ेगा और इसलिए उसको सीखना होगा कि किस तरह से इंस्टाग्राम की रील बनाई जाती है, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से हम 12 सेकंड में अपनी बात कह दें, किस तरह से हम कम से कम शब्दों में लोगों को अपने भाव के बारे में बता सकें। I'm very delighted to getting the opportunity to attend national level media workshop organized by ABRCMs in collaboration with BVAIU. And this workshop definitely we will get the benefits handling the media, uses of AI and how to combat the fake news, and that will not only benefit the faculty members, and we can transmit the benefits to our students in the society also. And I remind again, I'm very happy and getting this opportunity to attend the workshop. Thank you. 2 दिन में प्रतिभागियों ने इस मीडिया वर्कशॉप में किस तरह से कैमरा हैंडल करना है, किस तरह से कंटेंट लिखना है, किस तरह से अखबार का मेकअप किया जाता है, हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है, विशेषज्ञों की एक पूरी टीम ने इन सब बातों को विस्तार से बताया है। आशा है कि आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आज के वर्कशॉप में आपने जो सीखा है उसका उपयोग कर भारत को पुनः स्थापित करना, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।